प्रतिभा नगर में रंजिश को लेकर घर में घुसकर हमला, 7 लोग घायल। चूरू के प्रतिभा नगर में बीती रात रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे के घर में घुसकर लाठी पत्थरों से हमला कर दिया। घटना में 7 लोग घायल हो गए। घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। अस्पताल चौकी पुलिस ने सोमवार सुबह 8 बजे करीब बताया कि अस्पताल में इलाज के लिए 17 वर्षीय आशीष, 18 वर्षीय सुमित, 45 वर्षीय लूणाराम, 20 वर्षीय दीपक, 35 वर्षीय प्रेम देवी, 25 वर्षीय सुमन देवी और 31 वर्षीय राकेश सैनी को लाया गया। सभी प्रतिभानगर निवासी बताए जा रहे हैं। इलाज के बाद घायलों के पर्चा बयान लेकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अस्पताल में घायल प्रेम देवी ने बताया कि विकास उर्फ बंटी, पूर्व पार्षद राम अवतार, कमल, दिलीप, ओम प्रकाश, पवन, प्रेमचंद, बुल्ला गुज्जर, दीपक शर्मा, महेंद्र, दूलचंद, वीरू बागड़ी और अन्य लोग घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने पत्थर फेंके और लाठी पाइप सहित अन्य हथियारों से हमला करते हुए तोड़फोड़ की। इसके अलावा महिलाओं से अभद्रता का भी आरोप लगाया गया। इस हमले में 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल लाया गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस की टीम भी अस्पताल पहुंची और घायलों से जानकारी लेकर मामले की पड़ताल शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया है। चूरू पुलिस बेड़े में फेरबदल, एसपी ने 7 थानों में नए थानाधिकारी किए नियुक्त। चूरू एसपी जय यादव ने जिले के 7 थानों में अस्थायी रूप से थानाधिकारियों का प्रभार सौंपते हुए पुलिस व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। साल 2022-23 में चयनित पुलिस निरीक्षक उप अधिकारियों के पीसीसी ट्रेनिंग पर जाने के कारण रिक्त पदों पर अन्य अधिकारियों को अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। साइबर थाना चूरू के थानाधिकारी मुकुट बिहारी मीणा को बिदासर थाने का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पुलिस लाइन में तैनात सतबीर मीणा को तारानगर थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपराध सहायक की भूमिका निभा रहे अरविंद सिंह को भानीपुरा थाने में लगाया गया है। डीएसटी प्रभारी जयप्रकाश और राजगढ़ थाने के एसआई धर्मेंद्र सिंह को सांडवा और सिद्धमुख थानों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा SC/ST सेल में तैनात शंकरलाल को अपराध शाखा में स्थानांतरित किया गया है, जबकि SI UCW के चौथमल को अगले आदेश तक पुलिस लाइन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एसपी जय यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता को बेहतर पुलिस सेवा मिले और थानों में कार्य सामान्य रूप से चलता रहे। इन अस्थायी नियुक्तियों का प्रभाव पीसीसी ट्रेनिंग पूर्ण होने तक रहेगा। चूरू कोतवाली थाने का किया गया निरीक्षण, शेखावाटी क्षेत्र का मॉडल थाना बताया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वार्षिक रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन कार्यक्रम के तहत सोमवार को चूरू के कोतवाली थाने का निरीक्षण किया गया। एजेंसी के अधिकारी डॉक्टर दलबीर सिंह ने निरीक्षण टीम का नेतृत्व करते हुए थाने की अवसंरचना, पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली और आमजन से फीडबैक के आधार पर कोतवाली थाना को शेखावाटी क्षेत्र का मॉडल थाना बताया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर दलबीर सिंह ने थाने के इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला बाल डेस्क, प्रतीक्षालय, CCTV व्यवस्था, पासपोर्ट कार्य और शिकायत निवारण प्रणाली का जायजा लिया। उन्होंने थाना स्टाफ की तत्परता और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को संतोषजनक बताया। निरीक्षण में आमजन से भी राय ली गई, जिसमें अधिकांश ने सेवा स्तर और पुलिस सहयोग को बेहतर बताया। उन्होंने चूरू कोतवाली के थाना अधिकारी सुखराम चोटिया को नवाचार करने वाला अधिकारी बताया। निरीक्षण में उन्हें नागरिक सेवा, अपराध निवारण और डिजिटल रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए सराहा। डॉक्टर दलबीर सिंह ने कहा कि इस तरह के मूल्यांकन से थानों में जवाबदेही बढ़ती है और जनता की शिकायतों का समाधान तेजी से होता है। उन्होंने थाने को और बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास जारी रखने की सलाह भी दी। डॉक्टर दलबीर सिंह ने शाम 6 बजे करीब बताया कि आने वाले दिनों में इस निरीक्षण के निष्कर्ष गृह मंत्रालय के समग्र रैंकिंग में शामिल किए जाएंगे और थाने के मॉडल पहलुओं को अन्य थानों में अपनाने की सिफारिश की जाएगी। महाराजा अग्रसेन जयंती पर शहर में निकली शोभा यात्रा, अग्रसेन भवन में रही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। चूरू में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सोमवार को अग्रसेन भवन से दोपहिया वाहनों की प्रभात फेरी निकाली गई, जिसने गढ़ चौराहा, श्री ब्रह्म मंदिर, लाल घंटाघर, स्टेशन रोड, नई सड़क, सुभाष चौक और सफ़ेद घंटाघर होते हुए नगर में आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का संदेश दिया। समाज बंधुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर फेरी का स्वागत किया। अग्रसेन भवन में जगदीश प्रसाद अग्रवाल ने शाम 5 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि अग्र ध्वज फहराकर समारोह
समारोह का शुभारंभ किया गया। अग्रवंदना और महाराजा अग्रसेन की आरती के बाद भवन में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 70 युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। इसके बाद अग्र समाज की ओर से नगर के मुख्य मार्गों पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न विषयों पर आधारित आकर्षक झांकियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पंजाब के मोगा से आए बैंड बाजे के कलाकारों ने अपनी अनूठी प्रस्तुति से वातावरण को उत्साह और उल्लास से भर दिया। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। महोत्सव ने नगर में भाईचारे, परोपकार और सांस्कृतिक गौरव का संदेश दिया। महाराजा अग्रसेन के आदर्शों से प्रेरित इस आयोजन ने समाज में सेवा और एकता की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में साहित्य समारोह आयोजित। जोधपुर के साहित्यकार को मनुज साहित्य सम्मान से किया सम्मानित। चूरू की लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में साहित्य समारोह आयोजित हुआ। डॉक्टर ओपी शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित समारोह में जोधपुर के साहित्यकार डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को मनुज साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र, शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और 11,000 रुपये प्रदान किए गए। इस मौके पर कथाकार स्नेहलता शर्मा के हिंदी कहानी संग्रह वजूद का लोकार्पण भी हुआ। समारोह अध्यक्ष और विचारक प्रोफेसर कमल सिंह कोठारी ने सोमवार शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा का जीवन और सर्जन हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। जैन जी जैसे नए किंतु विध्वंसक तत्वों को किनारे करते हुए हमें एक संस्कारवान पीढ़ी तैयार करनी है और इस कार्य के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जैसे उज्जवल चरित्रों से ही प्रेरणा मिल सकती है। उन्होंने स्नेहलता शर्मा की पुस्तक वजूद की कहानियों की सराहना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लेखक तथा सूचना और जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक कुमार अजय ने साहित्य के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वर्तमान समाज अनेक तरह की कमजोरियों और बीमारियों से ग्रसित है। कुंठा, तनाव और अवसाद तथा उनसे जनित घटनाएं हमें बताती है कि समाज एक बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। संवेदना और संवाद के स्तर पर हम बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में साहित्य और साहित्यिक आयोजन समाज की हीलिंग करने का काम करते हैं। उन्होंने डॉक्टर भाटी और स्नेहलता शर्मा के साहित्य पर चर्चा करते हुए कहा कि स्त्री तब से लेकर अब तक संघर्ष में ही है। इनका लेखन इस संघर्ष की पड़ताल करता है। प्रबंधन ट्रस्टी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, एडवोकेट सुरेश शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, विनोद मेहता, डॉक्टर प्रमोद बाजोरिया, गुरदास भारती, रविंदर शर्मा, राजेंद्र मुसाफिर, आशुतोष, इद्रिश खत्री, ओम प्रकाश तंवर आदि ने साहित्यकार व अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। मंच संचालन साहित्यकार प्रोफेसर सुरेंद्र सोनी ने किया। गांव झारिया में रक्तदान शिविर आयोजित। पंचायत समिति प्रधान सहित जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। चूरू के झारिया गांव में सोमवार को सद्भावना विकास कमेटी के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में गांव के युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 101 यूनिट रक्तदान किया। स्वर्गीय दाताराम सारण की पुण्यतिथि में आयोजित कार्यक्रम में पंचायत समिति प्रधान दीपचंद राहड़, उपजिला प्रमुख महेंद्र न्योल, चेतराम सारण, डॉक्टर मनोज योगाचार्य, सुनील ढाका, योगेंद्र सिंह, सहीराम पूनिया, शीशराम, सरपंच प्रतिनिधि निसार खां, पंचायत समिति सदस्य सुनील मेघवाल आदि शामिल हुए। रक्त संग्रहण का कार्य राजकीय भर्ती अस्पताल की टीम ने संपन्न किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने शिविर में शामिल सभी रक्तदाताओं और चिकित्सा टीम का उत्साहवर्धन किया। सद्भावना विकास कमेटी के एडवोकेट सुनील झारिया ने दोपहर 3 बजे करीब बताया कि स्वर्गीय दाताराम सारण की स्मृति में आयोजित यह शिविर गांव में सामाजिक सहयोग और मानवीय सेवा की भावना को मजबूत करने का प्रयास है। कार्यक्रम के अंत में रक्तदान वीरों को सम्मानित कर उन्हें नियमित रूप से समाज सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।